मैं सोच रही थी कि न्यायाधीश का कार्य उस समय कितना कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार का कोई सदस्य आरोपी के रूप में उसके सामने हो। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु यही तो वो घड़ी भी होती है महादेवी, जब ये पता चलता है कि न्यायाधीश की न्याय और न्याय प्रणाली पर कितनी आस्था और अटूट विश्वास है। वो न्याय को जीवन और सभ्यता का एक अटूट अंग मानता है या फिर आए दिन होने वाली साधारण घटना। वो कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जिस स्थिति में मेरा पुत्र प्रहलाद है उसमें कोई भी हो, उसका असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमल नयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है, और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमल नयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए। उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। इस स्थिति में मुझे अपने पुत्र से एक विचित्र प्रकार की सहानुभूति हो रही है। न जाने आगे क्या होने वाला है। महादेवी, जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। हे माता राजराजेश्वरी, आप दोनों यहाँ? यह मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। हम तुम्हें तुम्हारे निर्णय पर बधाई देने आए हैं। माते, मेरे किस निर्णय पर प्रसन्न होकर आप दोनों मुझे दर्शन देने यहाँ आए? पुत्र प्रहलाद, तुमने जो निर्णय किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था पुत्र। हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके बनाए गए नियमों का पालन किया है। निस्संदेह पुत्र, निस्संदेह, परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल नहीं था। शालीनता का पूर्ण पालन करने के उपरांत भी तुमने अपने ही पुत्र विरोचन को सुधनवा से अधिक श्रेष्ठ नहीं ठहराया। दोनों की श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा थी पुत्र। ऋषिपुत्र के पास तपोबल था जिसका प्रयोग उसने नहीं किया, परंतु तुम्हारा राजपुत्र विरोचन राजबल का प्रयोग कर बैठा। हे प्रहलाद, यह निर्णय करने में तुम्हें अपनी ही माता कयाधु की सारी स्नेह सरिता को भूलना पड़ा होगा। महारानी धृति की सारी याचनाओं को ठुकराना पड़ा होगा। अपने ही पिता होने की भावना को कुचलना पड़ा होगा। हे पद्मनाभ, यही तो राजा का धर्म है। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तुम केवल एक भक्त थे, अब धर्मात्मा भी बन गए। यह सारा संसार तुम्हें एक महामानव के रूप में स्मरण करेगा। मांगो पुत्र, मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। बस अब और क्या इच्छा होगी। नदी अपनी यात्रा समाप्त कर सागर तक आ पहुंची है और आप उसे वापस मोड़ना चाहते हैं। हां प्रभु, अब तो केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। मैं अपने इन समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। अब तो केवल आपके रूप का, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं।
और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। महादेवी, सब लोग जीवन को विद्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका पुत्र जीवन को भक्ति के नेत्रों से देखता है, इसलिए जीवन के सारे रहस्य उसे विदित हैं। और महादेवी, प्रहलाद को जीवन का एक सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी, तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है, और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हे कमल नयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी, जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर लें, उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है, ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक